एक गांव में एक हवेली थी, सुनसान हवेली। जब भी रात का टाइम होता था, हवेली के आगे एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ पे एक झूला लटका हुआ था। जब भी आधी रात होती थी, झूला अपने आप झूलने लगता था और हवेली से कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगती थी। हवेली के आसपास लोग नहीं आते थे, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हवेली बहुत खतरनाक था, उसमें से कभी रोने कभी हंसने की आवाज़ें आती रहती थी, इसलिए हवेली से कोई नहीं गुजरता था। एक रात एक फैमिली अपनी कार से आ रही थी, तभी उनको सुनसान रास्ता मिला। इधर तो कोई दिख नहीं रहा पापा। पापा बहुत डर लग रहा है पापा। पापा क्या होगा, ये तो शहर है, इधर जंगली जानवर भी होंगे। नहीं बेटा, ये गांव है और इधर कोई न कोई तो रहता ही होगा। कुछ आगे बढ़ते ही उनकी गाड़ी अपने आप रुक गई। अरे गाड़ी क्यों रुक गई? क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी अपने आप रुक गई। तभी एक उस औरत की नजर उस हवेली पे जाती है। वो देखो, एक हवेली दिख रहा है, लगता है उसमें जरूर कोई रहता होगा। तीनों फैमिली उतर के उस हवेली के पास जाते हैं और हवेली के दरवाजे को खटखटाते हैं। अरे कोई है, कोई है। तभी हवेली के अंदर से एक बूढ़ी औरत एक लालटेन लिए बाहर आती है। कौन हो तुम लोग? मैं शाम हूँ, ये मेरी पत्नी और ये मेरी बेटी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें छत चाहिए रहने के लिए, आज रात रुकना है। लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं रहता, कुछ दिन पहले से सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा है। कोई बात नहीं, हम लोगों को सिर्फ आज रात के लिए रुकना है, फिर हम लोग सुबह में चले जाएंगे। हम लोगों को सिर्फ रहने का छत चाहिए। ये कहते हुए बूढ़ी औरत उन लोगों को अंदर आने की इजाज़त दे देती है और वो हॉल में सोने का इंतज़ाम कर देती है और लालटेन रख के वो वहाँ से चली जाती है। ये औरत कुछ अजीब नहीं लग रही है। कुछ बात भी नहीं की, हम लोग को यहाँ पे रख के चली गई। कोई बात नहीं, रहने के लिए ही दे दी, इतना ही काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा तुम सोफे पे सो जाओ। ये कहते हुए तीनों लोग सो जाते हैं। रात में जब सरिता की नींद खुलती है तो वो अपनी बेटी को सोफे पे ना पाके बहुत परेशान होती है और चिल्लाने लगती है। ये सुन श्याम की भी आंखें खुल जाती हैं और वो सब अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाते हैं। जब वो लालटेन लेके बाहर जा ही रहे होते हैं कि खिड़की से उन्हें अपनी बेटी दिखती है, जो पीपल के झूले पे बैठ झूल रही होती है। अरे वो देखो, क्या कर रही है? वहाँ पे पीपल के झूले पे झूल रही है। ये देख दोनों दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। वैसे ही उनकी बेटी, माँ मुझे ये आंटी यहाँ पे लाई थी। अरे बेटा, यहाँ पे तो कोई आंटी नहीं है, तुम्हें कौन लाया यहाँ पे? जल्दी आओ हम लोग के पास। जैसे ही पति पत्नी झूले के पास जाते हैं, उनकी बेटी उड़ने लगती है। ये देख के वो दोनों परेशान हो जाते हैं। उड़ते ही वो जैसे ही वो उड़ के नीचे आती है, उनको पीपल उसकी बेटी को निगल लेता है। ये देख पति पत्नी दोनों डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तब फिर झूले पे उसकी बेटी झूलने लगती है। जैसे ही वो नीचे उतर के आती है, पिता अपनी बेटी पे हाथ रखता है, वो एक डायन में बदल जाती है।
वो दोनों डायन से बचने के लिए हवेली के अंदर जाते हैं। डायन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर चली जाती है। जैसे ही डायन हवेली में पैर रखती है, हवेली पूरी नई हो जाती है। ये देख के पति पत्नी डर जाते हैं और वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगते हैं। तुम लोग तो बिना बुलाए मेरे हवेली में आ गए। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। ये सुनते ही पति पत्नी दोनों डरने लगते हैं। तुम मुझे छोड़ दो, क्यों परेशान कर रही हो? लेकिन डायन उन दोनों का गला पकड़ उन लोगों को धरती पे गिरा देती है। तभी उसका पति उसके श्वेता तुम यहाँ से भाग जाओ। जब श्वेता नहीं भागती है फिर वो उसका बाल पकड़ लेता है। डायन मेरा बाल छोड़ो। मैं तुम्हारा बाल नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे छोड़ो। श्वेता वहाँ से भाग जाती है और श्याम वहाँ उस डायन से लड़ने लगता है। तभी शाम को लालटेन दिखता है और वो डायन को लालटेन को उसके बाल को जलाने लगता है। वैसे उसके साथ हवेली भी जलने लगती है। वो बाहर निकल के आता है। सरिता जोरों से रो रही होती है। ये देख सरिता कि उसका पति सही सलामत बाहर निकल गया। थोड़ी सी उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, फिर भी दोनों के चेहरे पे थोड़ा सा आंसू रहता है, क्योंकि उसकी बेटी तब तक उसकी बेटी भी पीछे से माँ माँ माँ। ये सुन सरिता दौड़ती हुई अपने बेटी के पास जाती है। श्याम उस डायन से अच्छा बदला लिया। उस डायन की कमजोरी बाल रहती है, वो अब उसके बाल को ही जला दिया। वो अच्छे से उसका मुकाबला किया और तीनों मिलके वहाँ से चले जाते हैं।